शरीर के द्वारा दुनिया और मन के द्वारा मुझे रिझाते हैं। नारद जी ने कहा क्या ये मैं डायरी देख सकता हूं? बोले हाँ देख लो। नारद जी को डायरी दी तो पूरी डायरी नारद जी ने पढ़ ली, लेकिन नारद का डायरी में कहीं कोई नाम नहीं है। नारद जी को बड़ी गुस्सा लगी। बताओ, भगवान ने अपनी डायरी में मेरा नाम ही नहीं लिखा, जबकि भक्ति में सबसे ज्यादा अपनी वीणा पे नारायण नारायण करके मैं गाता रहता हूं हमेशा। बताओ मेरी इतनी भक्ति का क्या मतलब हुआ? और नारद जी ने उस डायरी को वहीं रख दिया और बिना कुछ बोले वहां से लौट पड़े। और जब बिना कुछ बोले लौटे तो हनुमान जी ने कहा कि क्या हो गया, आप गए तो इतना प्रेम से थे, लेकिन इतने गुस्से में क्यों लौट रहे हो? नारद जी ने कहा अरे क्या बताएं प्रभु, मुझे तो लगा था कि भक्त में मेरा नाम होगा, लेकिन पूरी डायरी में कहीं भी मेरा नाम नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान एक और डायरी रखते हैं। एक और डायरी? बोले वो कहाँ रखते हैं? बोले वो अपने सर के तकिया के नीचे रखते हैं। नारद जी दौड़े, चलो उस डायरी को देखें। भगवान से कहा कि प्रभु क्या कोई और डायरी है? बोले हाँ एक और है। बोले क्या मैं देख सकता हूं? बोले देख लो। और जब नारद ने उस डायरी को उठाया तो उस डायरी में सबसे एक नंबर पे देवर्षि नारद का नाम लिखा था। अब जरा समझिए, नारद जी ने कहा कि प्रभु ये कौन सी डायरी है जिसमें मेरा नाम लिखा है, और वो कौन सी डायरी है जिसमें मेरा नाम नहीं है? भाई एक डायरी हो तो चलो समझ में बात आए, दो दो डायरी। राम जी ने कहा कि नारद जी आप नहीं समझे। बोले ना। राम जी ने कहा ये वो डायरी है जिसमें तुम्हारा नाम नहीं है, ये उन भक्तों की डायरी है जो भक्त दिन रात मेरा नाम लेते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरी भक्ति में खोए रहते हैं। और दूसरी, भगवान ने कहा जिस डायरी में तुम्हारा एक नंबर पे नाम है वो उन भक्तों की डायरी है जिनको मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जिन भक्तों को मैं याद करता हूं उन भक्तों का नाम उसमें लिखा है। भगवान ने कहा कि नारद तुमने मेरी इतनी भक्ति कर ली, तुमने मेरी इतनी साधना कर ली, अब तुमको मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुमको याद करूंगा। नारद भगवान राम के चरणों में लेट गए, धन्य हो गया मेरा जीवन प्रभु। कोई सेवा करने वाला हो वो स्वामी को याद करे तो बात समझ में आती है, लेकिन स्वामी अपने सेवक को याद करे ये बड़ी बात हो जाती है। नारद ने कहा प्रभु भक्ति तो आपकी ऐसी ही होनी चाहिए कि इतनी भक्ति कर लो, इतनी भक्ति कर लो, इतनी भक्ति हो जाए कि तुम भगवान को याद करो ना करो, लेकिन ठाकुर जी की याद में हमेशा तुम्हारा नाम चलता रहे, हमारी तुम्हारी बातें चलती रहे, तुम्हारी भक्ति चलती रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आप सोचिए आपका नाम किस डायरी में होगा? आप अपने नाम को किस डायरी में लिखाना चाहते हो? मेरा तो उसी में लिख दीजिएगा जिसमें नारद जी का है। कि मैं आपको याद ना कर पाऊं इस भीड़ भरी दुनिया में, इस मायावी दुनिया में, हे राघव अगर मेरी दृष्टि, मेरे श्रवण, मेरा जीवन आपके प्रति समर्पित ना हो तो कम से कम आप मुझे याद करते रहना, मैं आपकी याद में बना रहूं, इतना बस हो जाए। क्योंकि प्रभु अगर याद करते रहेंगे तो मेरा भी जीवन, आपका जीवन भी पार हो जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आप भी राम जी की उस डायरी में अपना नाम अंकित करवाइए जिस डायरी में नारद जी का नाम है, कि आप भले ना याद करो लेकिन आपकी भक्ति इतनी हो जाए कि राम जी स्वयं आपको याद करें। जिस दिन गोपियों के यहाँ भगवान जाते हैं उस दिन गोपी अपने घर में ठाकुर जी का दर्शन करती है, और जिस दिन नहीं जाते उस दिन उलाहना लेके मैया यशोदा के द्वार पे आती है। यानी गोपी का एक ही काम है, कृष्ण दर्शन। वो अपने नेत्रों से ठाकुर का दर्शन करना चाहती है, बस उसके नेत्रों से मेरे प्रभु का, मेरे बिहारी जी का, मेरे सरकार का दर्शन होता रहे, बस वही वो अपने नेत्रों से प्रभु का दर्शन करती रहे।
गोपी का ध्यान श्याम तन श्याम मन और श्याम ही हमारो धन, और आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है, कि श्याम ही श्याम जिए और श्याम बिन कैसे रहे, अंधे की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। तन मन धन जीवन सब भगवान को समर्पित होना चाहिए। गोपियों का जीवन सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए है, सारे समय में वो कृष्ण को ही याद करती रहती हैं, और जिनका स्मरण केवल भगवान के लिए हो उनको दर्शन देने के लिए भगवान उनके घर भी जाते हैं। इन्हीं क्रम में भगवान ने एक दिन ब्रज की रज को अपने मुख में रखा और भगवान ने ब्रज की मिट्टी को खाया। और ब्रज की मिट्टी को जब भगवान पाते हैं तो सारे ग्वाल वालों ने आज मैया यशोदा से जाके शिकायत की, और मैया यशोदा से कहते हैं कि अरे मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। आज कन्हैया को बुला के मैया ने बड़ी डांट लगाई, लाला क्या तुमने मिट्टी खाई? प्रभु बोल पड़े मैया कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्यमे मुखम। मैया ने कहा कि लाला तने माटी खाई? तो कहा नहीं, कहा मुख खोल के दिखाओ, ना हम भक्षितवानम्ब। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जैसे ही मुंह खोला कन्हैया ने तो मैया क्या देखती है कि कन्हैया के छोटे से मुख में तीनों लोकों का दर्शन हो रहा है। सारी सृष्टि कन्हैया के मुख में नजर आ रही है, सारे ब्रह्मांड सारी सृष्टि कन्हैया के उस छोटे से मुख में नजर आ रही है। मैया डर गई, अरे राम राम, ये कौन सी अलाएं बलाएं हैं जो मेरे लाला के इतने छोटे से मुख में आ गए? ये कौन सी बला है बताओ जो मेरे लाला के मुख में आ गए? मैया अचेत होकर नीचे गिर गई और योग माया को भगवान ने आदेश दिया और कहा कि जब मेरी मैया जगे तो जो कुछ मैया ने देखा है वो मैया भूल जाए, मैया को कुछ भी याद न रहे। और अब यशोदा जी की जब अचेत अवस्था से बाहर आई, कहती हैं कन्हैया लगता है मैंने सपने में देखा कि तुम्हारे छोटे से मुख में सारी सृष्टि मुझे नजर आ रही थी। भगवान ने कहा कि मैया मेरे मुख में छोटा सा लड्डू तो आता ही नहीं, इतना छोटा मुंह है, पूरा ब्रह्मांड कहां से खाक नजर आएगा? तो वृंदावन की रज को पाकर भगवान ने ब्रज की रज की महिमा को बढ़ाया है। और इसी वृंदावन में ठाकुर जी ने कालिया नाग पे भी कृपा की है। यमुना के जल को विषयुक्त करने लगा, भगवान गेंद खेलने के बहाने गए, श्री दामा की गेंद अंदर गई, अंदर जाके भगवान ने गेंद तो निकाली लेकिन उस कालिया नाग के फन को भी भगवान ने नाथ लिया। उसे मार देना चाहते हैं प्रभु, लेकिन नागपत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप मेरे कारण मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं वादा करती हूं कि मैं इनको लेकर के इस यमुना के जल से दूर चले जाऊंगा। रमण द्वीप पे भगवान ने कालिया नाग को स्थान दिया और कालिया नाग को बाहर करके भगवान ने विषयुक्त होने से भी यमुना के जल को बचाया। अघासुर वकासुर कितने कितने राक्षस आए, भगवान ने सबका उद्धार किया, सबको कल्याण किया। जब गोकुल में इतने उत्पात बढ़ने लगे तो आज सारे गोकुलवासी सब कुछ अपना सामान लेके गोकुल से वृंदावन जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं? सारे लोग गोकुल से वृंदावन चले और जब वृंदावन की ओर चलते हैं तो कन्हैया से बार बार कहते हैं लाला जितनी अलाएं बलाएं तुम्हारे ऊपर आई, यशोदा जी कहती अब वृंदावन में कोई भी बलाएं तुम्हारे जीवन में ना आए। और जो भगवान को ईश्वर मानते हैं वो कृष्ण के चरणों में ये निवेदन करते हैं कि मेरे सर पर रख दो बाबा